प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिप काम। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परंपर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपिहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहो। एग्जाम हो गया सबका? पेपर डिस्कस करना है या आगे पढ़ना है? किन किन का नहीं हुआ है एग्जाम? किस किसने नहीं दिया पेपर? जितने हैं सबने दिया है। वो पेपर डिस्कस कर लें या पढ़े आगे? कौन है आई फोन पे? मैंने नहीं दिया। आपने नहीं दिया तो कब देंगे? मैं थोड़ा ऑपरेशन कराया मैम कल। अच्छा चलिए। या तो नेक्स्ट मंडे को करें पेपर डिस्कस, अभी आगे पढ़ लें जब तक 2 दिन और किसी को देना बाकी हो तो देख लेते हैं। ठीक है आगे पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट मंडे को कर लेंगे। बोलिए। वो रिजल्ट वो आ जाए करेक्शन होके उसके बाद ही करें डिस्कशन। नहीं वो तो अपना विषय तो आगे बढ़ा हुआ ही है, विषय तो अपन ने आगे पढ़ा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पेपर डिस्कस किसी भी दिन कर लेंगे, तो सबका हो जाए पेपर, बस एक वो रहता है। वो सब रिकॉर्डिंग और फिर वो सब सुनने में आ जाती है तो फिर मजेदारी नहीं रहती। दीदी आप कह रही है दादा वाली भावना को याद दिलवाना। मैं तो याद दिलवा रही हूँ, इसलिए आपके सारे पूरी याद हो जाती है। हमें बात ये है वो एक्चुअल में मैं निकाल के रखूं, चलो इसमें निकालती हूँ 1 मिनट। नहीं मैंने 6 तो याद कर ली, पर आगे आपके कहने से होंगी, कैसे नहीं होती। 1 मिनट। आश्रव भावना का ही पढ़ ले आज। हाँ आश्रव पे पढ़ लो। ठीक है मैं ये शेयर कर रही हूँ, कौन पढ़ सकते हैं।
मीना चाची आप पढ़ना। पढ़िए मीना चाची पढ़िए। अच्छा सही, ये हिंदी वाला ही पढ़ना है ना? हाँ हाँ ये सही संयोग जाति ब्रह्म रूप आशव रूप है, दुख रूप है, दुख करण है, अशरण मलिन जड़ रूप है, संयोग विरहित आत्मा पावन शरण चिद रूप है, ब्रह्म रोग हर संतोष कर, सुख करण है, सुख रूप है। इसके पूरे कहाँ हैं? अभी इतना ही पढ़ते हैं। मैं कल वो निकाल के रखूंगी, याद रख के, जिसमें एक साथ है ना सारी भावना, वो निकाल के रखूंगी। देखिए यहाँ कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ है और इसके अंतर्गत अपनी चर्चा द्वादश अनुप्रेक्षा में से 6 अनुप्रेक्षाओं की आधी यानी चर्चा अपनी हो गई है। 12 है, 12 में से 6 प्रारंभ की जो 6 भावनाएं हैं वो मुख्य रूप से वैराग्य परक है, और अब आगे वाली जो आने वाली है वो तत्व परक की परिभाषा में क्या दिया था। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं कि जिससे वैराग्य उत्पन्न हो और वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो, वैराग्योत्पादक तत्व परक चिंतन, उसका नाम अनुप्रेक्षा है। तो अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, ये भावनाएं हमने देखा था, इनमें इनकी जो चिंतन शैली है उससे उत्तरोत्तर वैराग्य बढ़ रहा था कि जगत में जितने भी संयोग हैं, जितनी भी पर्याय हैं, वो सब कैसी हैं, क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं, कोई भी टिकी नहीं रहेगी। तो टिकी नहीं रहेगी तो टिकाने की भावना, किसी की शरण में जाने की भावना उत्पन्न हुई। तो अशरण भावना में कहा गया कि कोई भी इनको बचा नहीं सकता। किसी के भी पास आप जाओ तो कोई किसी संयोग को या किसी पर्याय को कोई नित्य रख ले, अनंत काल तक उसको टिकाए रखे, ऐसा नहीं हो सकता। संयोग और पर्याय को बचाने में कोई भी समर्थ नहीं है, अशरण है। तो फिर वो जब तक है तब तक उनसे हम सुख भोग लें, तो कहा गया कि उनमें सुख भी नहीं है। संसार असार है, संसार असार है का मतलब कुछ है नहीं, सुख नहीं है। सारभूत तो सुख है, क्योंकि जो जीव त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, सुख ही चाहते हैं, और वहां सुख है ही नहीं, इसलिए कहा असार है। संसार असार है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, ऐसा चिंतन संसार भावना में किया गया। तो संसार में कहीं भी सुख नहीं है, इट मीन्स संसार में दुख ही दुख है। तो फिर जीव को लगा कि दुख ही दुख है, तो हम मिल बांट के इस दुख को भोग लेंगे, परिजन पुरजन ये सब मिलके उस दुख को भोग लेंगे। तो कहा कि वो दुख को भोगने वाला भी तू अकेला ही है, संसार में कोई किसी का नहीं है, ऐसा एकत्व भावना में कहा। एकत्व भावना और अन्यत्व भावना वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एकत्व भावना में कहता है, कहा गया है कि तू अकेला ही है, अपने सुख दुख को भोगने वाला तू ही है, और अन्यत्व भावना में कहा गया कि कोई साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि सब भिन्न है। तो बाहरी स्त्री पुत्र माता पिता ये तो भिन्न है ही है, ये शरीर भी मुझसे भिन्न है, ये शरीर भी अन्य है, ये सब अन्यत्व भावना में कहा गया। और फिर इस शरीर से और भिन्नता विशेष बताने के लिए उस शरीर की अशुचिता, कि जिस देह को निज जान कर नित रम रहा जिस देह में, जिस देह को निज मान कर रच पच रहा जिस देह में, जिस देह में एकत्व है, अनुराग है जिस देह में, क्षण एक भी सोचा कभी क्या क्या भरा उस देह में। तो उस देह में क्या क्या भरा है, वो सारी वस्तु स्थिति यहाँ अशुचि भावना में बताई कि शरीर कितना मलिन है,
कितना गंदा है। गाथा थी ना कि जितनी भी दुनिया में ये सयल कुड़ी कुहियाण पिंडम, समस्त कुत्सित वस्तुओं का पिंड है, बुरी से बुरी गंदी से गंदी जो चीजें हैं वो सब इस शरीर में भरी हुई है। ऐसा इस शरीर की अशुचिता को बताया गया। तो फिर जीव को क्या विचार आया, अच्छा जो भी कुछ गंदगी है वो गंदा तो सारा ये शरीर ही, मैं तो साफ सुथरा हूं ना, दूध का धुला, मेरे में तो कोई गंदगी नहीं है, मेरे में तो कोई अशुचिता नहीं है। तो कह रहे हैं ये तो शरीर की अशुचिता बताई है, आत्मा की गंदगी तो कुछ और है। ये मल मूत्र मांस रक्त पीप ये तो शरीर की गंदगी है, आत्मा भी गंदा हुआ है। और आत्मा की गंदगी क्या है वो बता रहे हैं आश्रव भावना में। उसके लिए आश्रव भावना खड़ी हुई है। किससे गंदा है आत्मा? ये आत्मा हमारा हुआ है क्यों मैला, राग से है मैला हुआ है झमेला। भजन चलता है बच्चों का। तो ये राग द्वेष से आत्मा मैला है, मलिन है, वो चर्चा यहाँ आश्रव भावना में की जा रही है। ये अभी है ना अशुचि भावना की तो केवल एक ही गाथा हुई शुरुआत, नहीं हो गई थी ना, पूरी हो गई थी अशुचि भावना, उस दिन ही कर ली थी जिस दिन रिवीजन किया था ना, जिस दिन रिवीजन किया था उस पे बाद में आगे फिर ये पूरी कर ली थी। अच्छा ठीक, नहीं है ध्यान आप लोगों को? किसी को ध्यान है? पूरी हो गई थी ना? हाँ पूरी हो गई। उस दिन रिवीजन थोड़ी देर में हो गया था, उसके बाद में फिर आगे की क्लास में फिर इसको पूरा कर लिया था। इसमें ये थी बात जरूर कि अशुचि भावना में शरीर की अशुचिता, वो लास्ट में भी किसी ने प्रश्न भी किया था कि शरीर का ध्यान रखे कि नहीं रखें, दवाई लें कि नहीं लें, डॉक्टर को दिखाएं कि नहीं दिखाएं, खाना पीना खाएं कि नहीं खाएं, कि शरीर की अशुचिता बताई है उससे विरक्त होने को। लेकिन जब तक शरीर में हम हैं तब तक उसका यथा योग्य ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है, क्योंकि शरीर के बिगड़ जाने से हमारे परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, भी परिणाम भी बिगड़ते हैं। इसलिए इस शरीर के लिए कहा इसको पड़ोसी धर्म इसके साथ में रखना। पड़ोसी धर्म का मतलब कि ना बहुत ज्यादा उसमें तल्लीन होना, ना बिल्कुल ही उस पर ध्यान नहीं दे, ऐसा भी नहीं करना। तो अपनी धर्म साधना सरलता से होती रहे उतना इसका ध्यान रखना, और अगर उसका ध्यान रखने में हमारी धर्म साधना बाधक होती है, हमारा सारा टाइम ही ये खा जाता है, तो उतना ध्यान नहीं रखना। तो ये जो अशुचिता बताई है शरीर की, वो उसके लिए बताई है कि हम जो ओवर सारा समय इस शरीर पे ही दे रहे हैं, आत्मा का तो ख्याल ही नहीं कर रहे और शरीर को ही मैं मान रखा है, और अपना सारा समय, सारा श्रम, सारा धन, सारी बुद्धि वो इस शरीर के लिए लगा रहे हैं। तो अशुचि भावना में उसके निषेध के लिए वो बात कही है। लेकिन इतना उसका ख्याल रखना कि भक्ष्य अपने अहिंसक वो भोज्य सामग्री, उस तरह की औषधि आवश्यकता पड़ती हो, और उसको साफ सुथरा रखने में दुर्गंध ना आए, जीव जंतु उत्पन्न ना हो जाए शरीर में गंदगी से, तो उतनी, लेकिन अहिंसक साधनों से जिस तरह से उसकी साफ सफाई और सुरक्षा हो सकती है वो काम उसके लिए करना। उसके लिए अभक्ष्य, अन्याय अनीति अभक्ष्य का सेवन करके स्वयं को पाप में नहीं डाल लेना, इसका नाम है पड़ोसी धर्म निभाना। तो अशुचि भावना बताई कि शरीर ऐसा ही है, रोगों का घर है, तो रोग आदि हो जाए तो यथा योग्य उनका अहिंसक उपचार कराना। लेकिन जब ऐसा लगता है कि असाध्य है और ठीक हो नहीं रहा है, शरीर तो ऐसे ही चलने वाला है, तो अपने धर्म ध्यान में उपयोग लगाना और फिर शरीर से उपयोग यथा संभव जो प्रयास हो वो करके शरीर से उपयोग हटाना, ये यहाँ पर कहा गया। अभी देखिए आश्रव अनुप्रेक्षा, आश्रव भावना कही है, पेज नंबर है 41 और गाथा है 88, 88 नंबर की गाथा है आश्रव अनुप्रेक्षा। भूलिएगा रेणु जी आप पीछे। मणवयन काय जोया
मणवयन काय जोया, जीव पये साण फंदन विशेषा, जीव पये साण फंदन विशेषा, मोहोदयेन जुत्ता, मोहोदयेन जुत्ता, विजुदा विय आसवा होंती, विजुदा विय आसवा होंती, मणवयन काय जोया, जीव पये साण फंदन विशेषा, मोहोदयेन जुत्ता, विजुदा विय आसवा होंती। मणवयन काय जोया, जीव पये साण फंदन विशेषा, मोहोदयेन जुत्ता, विजुदा विय आसवा होंती। मन वयन काय जोया, मन वचन काय जोया यानी योग है। मन यानी मन, वयन यानी वचन, काय यानी काय शरीर, जोया यानी ये जोग है, योग है। जीव पयेसाण, जीव यानी जीव, पयेसाण यानी प्रदेशों, जीव के प्रदेश, प्रदेशों। फंदन, फंदन यानी उसका स्पंदन, फंदन यानी स्पंदन। विशेषा यानी विशेष रूप से, विशेष। मोहोदयेन, मोह के उदय से, जुत्ता यानी युक्त, सहित। विजुदा यानी रहित, जुत्ता और विजुदा, जुत्ता यानी युक्त, विजुदा यानी वियुक्त यानी उससे रहित। विय आसवा होंती, वो वी यानी भी, यह यानी वह, आसवा यानी आसव, होंती वह आसव है। देखो क्या कह रहे हैं, मन वयन काय जोया, मन वचन काय योग है। और तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है काय वांग मन कर्म योगा से आश्रव, तो वही समझ लो परिभाषा दी है। मन वयन काय जोया, ये आसवा होंती, वही आश्रव है। और वो आश्रव कैसे हैं कि मन वचन काय के जो योग हैं और उसके कारण से जीव पयेसाण फंदन विशेषा, जीव के प्रदेशों में जो स्पंदन विशेष होता है। स्पंदन विशेष मतलब वो जो कंपन होता है, विशेष शब्द उसको बताया, स्पंदन को बताने के लिए विशेष शब्द लगाया कि जो स्पंदन विशेष यानी जो स्पंदन हो रहा है, जीव की आत्मा के प्रदेश इस तरह से कंपित होते हैं, चलायमान होते हैं वो। और मोहोदयेन चित्ता, वो कैसा है, देखो मन वचन काय योग है और जीव के प्रदेशों में जो स्पंदन होता है वो भी क्या है, योग है। मन वयन काय जोया, मन वचन काय योग है और आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन होता है वो भी योग है। तो फिर दोनों में से क्या योग है वास्तव में, कि निश्चय से तो आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है वो योग है, और उस आत्मा के प्रदेशों में के परिस्पंदन में जो निमित्त होते हैं वो है मन वचन काय। इसलिए मन वचन काय को भी योग कहा जाता है। वास्तव में योग क्या है, योग है वो आत्मा के प्रदेशों में कंपन, उसका नाम है योग। तो मन वयन काय जोया, इसको ऐसा भी ले सकते हैं, यद्यपि अर्थ में तो उसको योग ही किया है, लेकिन मन वचन काय के योग से यानी उनके निमित्त से जीव के प्रदेशों में जो स्पंदन विशेष होता है, स आसवा होंती, वो आश्रव है, वो योग आश्रव है। तो योग आश्रव है तो योग क्या है, आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन है। और वो कैसा होता है, जो जीव के प्रदेशों में जो कंपन हो रहा है वो किस किस प्रकार से हो रहा है। मोहोदयेन जुत्ता, मोह के उदय से युक्त भी है, और विजुदा उससे रहित भी है। यानी आत्मा के प्रदेशों में जो कंपन हो रहा है वो मोह सहित और मोह रहित, जिसे वहां शब्द दिया है सकषाय अकषायो सांप्रदायिक एरिया पथियो, बिल्कुल तत्वार्थ सूत्र के जो आश्रव अधिकार, छठे अधिकार के जो सूत्र है ना, वो सूत्रों को यहाँ रखा है। काय वांग मन कर्म योग से आश्रव,
और शुभ पुण्य से अशुभ पाप से वो आगे आएगा। फिर क्या था, शुभ पुण्य से अशुभ पाप से इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच, वो तो है। उसके बाद में सांप्रायिक क्रिया पथियों वाला भी जो मैंने बोला ना, स कषाया कषायो, स कषाया कषायो सांप्रायिक क्रिया पथियों, वो सूत्र मतलब ये 3-4 सूत्र इस गाथा में आ गए। मणवर्ण काय जोया जीव पदेशान फंदन विशेषा मोहोदयन जुत्ता विजुदा विय आसवा मुंती। मन वचन काय योग है वे ही आश्रव हैं, और कैसे हैं कि जीव के प्रदेशों का परिस्पंदन विशेष है वह ही योग है, मोह के उदय से सहित है और मोह के उदय रहित भी है। यानी पहली लाइन में जो बताया कि आश्रव क्या है, कि मन वचन काय वो योग है, और नहीं आश्रव क्या है वो पहली लाइन में पहले योग बता रहे हैं कि मन वचन काय योग है और आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन जो हो रहा है वो योग है, वो योग आश्रव है। और वो जो आश्रव है वो कैसे होता है, वो मिथ्यात्व मोह के उदय से सहित भी होता है और मोह के उदय से रहित भी होता है। मोह का मतलब दर्शन, अकेला दर्शन मोह नहीं, मोह का उदय का मतलब मोहनीय कर्म, तो वो मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय दोनों आएंगे। तो वो मोह का उदय अकेला दर्शन मोह का नहीं, क्योंकि आगे तक चल रहा है 10वें गुणस्थान तक सांप्रायिक आश्रव, तो मोह में मतलब चारित्र मोहनी भी मोह के उदय में लेना, दर्शन मोहनी भी, इसलिए वहां कषाय शब्द लिया है, स कषाय कषाय या मोह शब्द लिया है। तो मोह में मोहनी कर्म को लेना पूरा, दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी दोनों मिला। मन वचन काय योग है वे ही आश्रव है, और वो कैसे हैं, जीव के प्रदेशों का स्पंदन चलायमान होना कापना विशेष है वह ही योग है, मोह के उदय सहित है और मोह के उदय से रहित भी है। यानी जो योग है वो योग 2 प्रकार का है, और उसी को कहा आश्रव भी 2 प्रकार का है, क्योंकि जो योग है वो ही आश्रव है, ऐसा सूत्र में कहा काय वांग मन कर्म योग है स आश्रव। तो जो योग है वो एक तो मन वचन काय है और एक आत्मा का प्रदेशों का परिस्पंदन, और ये जो योग है या ये जो आश्रव है ये कषाय सहित या मोह के उदय सहित और मोह के उदय रहित भी होता है, ये यहाँ गाथा में कहा है। देखिए गाथा और पद्यानुवाद पढ़ेंगे। मणवयन काय जोया जीव परेशान फंदन विशेषा मोहोदयन जुत्ता विजुदा वियासवा होंती। मन वचन तन का योग आश्रव प्रदेश कंपन योग है, मिथ्यात्व और कषाय युत अथवा रहित भी जानिए। हिंदी पद्यानुवाद में कषाय भी ले लिया, मिथ्यात्व और कषाय या मोह, मोह में क्योंकि मिथ्यात्व कषाय, दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व हो गया, चारित्र मोहनीय कषाय हो गया, तो मोह में दोनों शामिल है। इस प्रकार दोनों सहित ये होता है। भावार्थ, मन वचन काय का निमित्त पाकर जीव के प्रदेशों का चलाचल होना सो योग है, उसी को आश्रव कहते हैं। आश्रव किसे कहते हैं कि मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का जो चंचल होना है वो योग है, और वही आश्रव है जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है ना। अब वो आश्रव वास्तव में अपन किसे कहते हैं कि फिर उससे कार्मण वर्णाओं का आना, वो कर्मों का आना वो आश्रव है। तो वो कर्म आ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा के प्रदेशों में कंपन हो रहा है,
योग है। योग के कारण वो कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति उस योग में होती है। जैसे कहा था ना कि एक तो है चिकनाई, और हवा चल रही है, कंपन हो रहा है ना, हवा चल रही है, हवा चलती है तो धूल आती है, हवा चलती है, बाहर आंधी चल रही है, हवा चल रही है तो धूल आती है। और अब बारिश के दिनों में ऐसे हवा आंधी नहीं आती तो धूल भी नहीं आती है, सर्दी के दिनों में, बारिश के दिनों में। और गर्मियों में वो तेज तेज हवा चलती है तो धूल आती है। तो ये आत्मा के प्रदेश, हवा चल रही मतलब कंपन हो रहा है, तो आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है तो वो कर्म रूपी धूल वो आती है उसके कारण। अब धूल तो आ रही है, लेकिन वो आके चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? यदि घर में दीवारें चिकनी होगी तो धूल चिपक जाएगी। किचन आदि वाला एरिया होता है जहाँ चिकनाई रहती है तो वहां धूल चिपक जाती है। अदरवाइज क्या होता है, वो धूल आती है, झड़ जाती है, झाड़ू से ही साफ हो जाती है ऐसे ही, उसके लिए कोई अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। तो यहाँ भी वो मोह के उदय से सहित और मोह के उदय से रहित दो प्रकार का कहा। तो चिकनाई है, वो कर्म रूपी धूल आती है। तो अगर चिकनाई है जिनके साथ मोह राग द्वेष की, तो वो कर्म आके चिपकते हैं, फिर बंद भी होता है। और अगर वो चिकनाई रहित है, मोह के उदय से रहित है, तो वो आती तो है धूल, लेकिन फिर चिपकती नहीं है। मन वचन काय का निमित्त पाकर जीव के प्रदेशों का चलाचल होना, यानी प्रदेशों का कंपायमान होना, वो योग है, उसी को आश्रव कहते हैं। वे गुणस्थान की परिपाटी में सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान तक तो मोह के उदय रूप यथा संभव मिथ्यात्व कषाय सहित होते हैं, उसको सांप्रायिक आश्रव कहते हैं। और ऊपर 13वें गुणस्थान तक मोह के उदय से रहित होते हैं, उसको इर्यापथ आश्रव कहते हैं। ये फुटनोट कहाँ का दिया है? ये तो ऊपर का है। ये जो दो प्रकार के आश्रव कहे, मिथ्यात्व कषाय, दो प्रकार के कहे, एक तो मोह के उदय से सहित और मोह के उदय से रहित। तो मोह का उदय, मोह का अर्थ क्या कहा? मोह का अर्थ कहा मोहनीय कर्म, ठीक है ना। मोह का अर्थ अकेला मिथ्यात्व नहीं लेना, यहाँ मोह का अर्थ है मोहनीय कर्म। तो मोहनीय कर्म का उदय कौन से गुणस्थान तक होता है? गुणस्थानों के हिसाब से देखेंगे तो मोहनीय कर्म का उदय 10वें गुणस्थान तक। मोहनीय कर्म दो प्रकार का है, दोनों में से कोई से का भी हो तो हम मोहनीय कर्म का उदय कहेंगे। तो चारित्र मोहनीय, दर्शन मोहनीय का उदय कौन से गुणस्थान तक है? दर्शन मोहनीय का उदय, दर्शन मोहनीय में मिथ्यात्व का उदय पहले में, और मिश्र प्रकृति का उदय तीसरे में, और सम्यक प्रकृति का उदय समझ लो वो चौथे 7वें तक। लेकिन अभी दर्शन मोहनी में अपन मिथ्यात्व की मुख्यता से लेते हैं। तो दर्शन मोहनी का उदय पहले गुणस्थान पर, और चारित्र मोहनी का उदय, चारित्र मोहनी का उदय 10वें गुणस्थान तक है। तो यानी मोह का उदय टोटल मिला के कहाँ तक हो गया? 10वें गुणस्थान तक मोहनी कर्म का उदय। तो जहां तक मोहनी कर्म का उदय है वहां तक ये मिथ्यात्व है। तो ये जो आश्रव होता है वो कहलाता है सांप्रदायिक आश्रव। सांप्रदायिक का अर्थ होता है कषाय, कषाय सहित जो आश्रव हो रहा है, यानी वो जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है और उसके कारण से जो कर्म आ रहे हैं, तो वो जो कर्म आ रहे हैं उस आने को आश्रव कहते हैं। और वो कौन सा आश्रव कहलाएगा? वो कहलाएगा सांप्रदायिक आश्रव। यानी देखो आश्रव क्या है कि कर्मों का आना, और वास्तव वो तो अपन ने बच्चों वाली परिभाषा पढ़ रखी है, लेकिन वास्तव में ये जो आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन है, योग, योग को आश्रव का है ना, योग काय वांग मन कर्म योग सा आश्रव है, वो आश्रव है, वही आश्रव है। तो वो मन वचन काय तो निमित्त है, ये तो समझ में आता है, तो बाहर की चीज है। आत्मा के जो प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है
वो योग ही आश्रव है। क्यों उस योग को ही आश्रव कहा? कि वो जो कर्म आने का असली कारण है वो योग है। यदि आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं होता है तो कर्म आ सकते हैं क्या? ऐसी कौन सी स्थिति है जहां आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं होता? ऐसी कोई स्थिति है? ऐसी कोई दशा है कि आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं होता हो? बोली सुनीता भाई। 14वां गुणस्थान। 14वां गुणस्थान। और दशा 14वें गुणस्थान का नाम है अयोग केवली। अयोग केवली का मतलब है अब वहां पर आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन भी नहीं होता है। तो वहां पर आश्रव होता है कि नहीं होता है? कि वहां आश्रव नहीं होता है। आश्रव 13वें गुणस्थान तक ही होता है। और 13वें गुणस्थान में भी कौन सा होता है? तो वो यहाँ बता रहे हैं भी, इरियापथ आश्रव उसको कहते हैं। तो 10वें गुणस्थान तक तो कषाय है, यानी मोहनीय कर्म का वहां तक उदय है। वहां तक कर्म आते हैं और आकर चिपकते भी हैं, तो वो कहलाता है सांप्रदायिक आश्रव। ठीक है, वो कहलाता है सांप्रदायिक आश्रव। और 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में वहां पर आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन तो है। कौन कौन से गुणस्थान में? 11वें 12वें और 13वें, इन 3 गुणस्थानों में आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन है, उसके कारण कर्म आते हैं। तो आश्रव तो होता है, लेकिन वो क्योंकि मोह का उदय नहीं है इसलिए वो आके आत्मा से चिपकते नहीं है, बंधते नहीं है, तो वहां बंध नहीं है। आश्रव है अकेला, तो वो जो अकेला आश्रव है उसको कहते हैं ईर्यापथ आश्रव। ईर्यापथ आश्रव मतलब आए और गए। वो आते हैं और उनमें स्थिति नहीं पड़ती है, क्योंकि जो कर्मों में वो कर्म आए और देखो कर्मों का आना वो कहलाता है प्रदेश बंध। वो कर्म आए ना, वो कहलाता है प्रदेश बंध। और वो किस जाति के होते हैं? वो कहलाता है उसका प्रकृति। कर्म ज्ञानावरण रूप होंगे, दर्शनावरण रूप होंगे, ये कहलाती है उनकी प्रकृति। और वो कर्म आए समय प्रबद्ध अनंतानंत परमाणु आए, वो कहलाता है प्रदेश बंध। लेकिन अब वो कितने समय आत्मा के साथ रहेंगे और कैसा फल देंगे ये भी उनमें साथ में होता है। ये 4 काम होते हैं जिसे 4 प्रकार का बंध कहते हैं: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। तो जो प्रकृति और प्रदेश बंध है ये इसमें कारण होता है योग, और स्थिति और अनुभाग बंध है इसमें कारण होता है कषाय। ठीक है, तो प्रकृति और ये अभी जहां तक योग है वहां तक प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, यानी कर्म परमाणु आते हैं लेकिन उसमें स्थिति पड़े और उसमें फल देने की शक्ति आए, यानी वो कुछ समय आत्मा के साथ रहे, वो कहलाती है स्थिति। और वो फल दे जैसा भी, तो उसमें फल देने की शक्ति आए, वो कहलाता है अनुभाग। ये किस कारण से होता है? ये कषाय के कारण होता है। और जीव को तकलीफ किस कारण से है? कर्म आ गए, आने से तकलीफ नहीं है, तकलीफ है उनके फल से। वो जो फल देते हैं ना, तकलीफ उससे पड़ती है। तो वो फल देने की जो ताकत उसको मिल रही है वो मिलती है कषाय से। तो जब जीव कषाय रहित होता है तब भी कर्म आते हैं भले, क्योंकि आने का कारण है वो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन। तो परिस्पंदन तो होता है तो कर्म आते हैं, आने को आश्रव कहते हैं। और आकर वो चिपक जाते हैं आत्मा के प्रदेशों से, तो उसको बंध कहते हैं। तो 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में कर्म आते तो हैं लेकिन वो बंधते नहीं है। क्यों नहीं बंधते? क्योंकि उसमें स्थिति और अनुभाग पड़ता ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि स्थिति और अनुभाग पड़ने का जो कारण है वो कारण था कषाय, और कषाय अब वहां पर है नहीं 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में, इसलिए वहां पर इरियापथ आश्रव है, वहां बंध नहीं है। वो कर्म आते हैं, आते ही तुरंत वापस चले जाते हैं, इसलिए उसको इरियापथ आश्रव कहते हैं। लेकिन कर्म आते हैं, योग है, इसलिए आश्रव कहा,
क्योंकि वो योग था कोई मतलब का नहीं है, लेकिन वो आता है इसलिए वहां पर बताया गया है। 14वें गुण स्थान में योग भी नहीं है, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन भी नहीं है, कषाय तो पहले ही नहीं थी, तो अवना कर्म आते भी नहीं है और स्थिति अनुभाग पढ़ने की बात ही नहीं है, इसलिए वहां पूरी तरह से निराश्रव हो जाता है। देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं फिर से। मन वचन काय का निमित्त पाकर जीव के प्रदेशों का चलाचल होना सो योग है, उसी को आश्रव कहते हैं। वे गुणस्थान की परिपाटी में सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुणस्थान तक तो मोह के उदय रूप यथा संभव मिथ्यात्व कषाय सहित होते हैं। 10वें गुणस्थान तक कहा है ना, तो 10वें गुणस्थान तक यथा संभव मिथ्यात्व कषाय युक्त होते हैं। तो 10वें गुणस्थान में मिथ्यात्व है क्या? 8वें 9वें में मिथ्यात्व है क्या? तो फिर यहाँ मिथ्यात्व क्यों कहा है कि 10वें तक की बात कही है और यथासंभव ये शब्द दिए हैं, तो 1 से पहले से लेके 10वें तक जहां पर मिथ्यात्व हो, जहां जितनी जैसी कषाय हो वैसा लगा लेना। कि अपन ने जब 8वां अध्याय पढ़ा था द्वार सूत्र का, तब वहां अपन ने देखा था कि किस गुण स्थान तक आश्रव के जो कारण कहे ना, वहां मिथ्या दर्शन अवृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वा, बंध के जो कारण कहे, तो कौन सा बंध का कारण कौन से गुण स्थान तक है, ये बात वहां पढ़ी थी। वापस से खोल के एक बार रिवाइज कर लेना 8वें अधिकार में शुरू में पहले सूत्र में ही कि कौन सा बंध का कारण किस गुण स्थान तक है। मिथ्यात्व किस गुण स्थान तक है? मिथ्यात्व से होने वाला बंध, मिथ्यात्व बंध का कारण है कि नहीं है? 5 कारण दिए ना बंध के, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो मिथ्यात्व बंध का कारण है, वो कारण कहाँ तक है? कहाँ तक है? बोलिए आशा आंटी। पहले गुण स्थान तक। पहले गुण स्थान तक, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय पहले गुण स्थान तक ही है, तो मिथ्यात्व जो बंध का कारण है वो पहले गुण स्थान तक है। तो यहाँ कहा कि मिथ्यात्व और कषाय, तो यथासंभव कहा है ना, मिथ्यात्व पहले गुण स्थान तक लगा लेना, और मिथ्यात्व और कषाय 2 ही कारण कहे यहाँ, तो यथासंभव मिथ्यात्व कषाय सही होते हैं। आप 5 बता रहे हो कि पहले को कह दिया लास्ट को कह दिया, तो बाकी सारे समझ लेना। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, योग की तो चर्चा अलग से कर ही रहे हैं ना, तो मिथ्यात्व और कषाय को कहा तो अविरति और प्रमाद बीच में उसमें गर्भित समझ लेना। अविरति से होने वाला बंध कौन से गुण स्थान तक है? अविरति से होने वाला बंध उंगली से बता सकते हैं आप, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके। हाँ, सब लोग चौथा बता रहे हैं, लेकिन उसमें 5वां भी शामिल होगा क्योंकि वहां देश विरति है, तो 5वां जरा आधा आधा है, 4.5 समझ लो। तो अविरति से होने वाला बंध चौथे तक और 5वें तक। 5वें में क्योंकि कुछ विरति है, उसका नाम विरता विरत है, तो जितनी अविरति 5वें में है वहां तक उससे बंध है। तो वैसे अपन देखें तो 5वें तक कह सकते हैं, और 5वें में क्योंकि आधी अविरति गई भी है तो इसलिए उसको स्पष्ट करके अलग से इस तरह से कह सकते हैं। तो 5वें गुण स्थान तक अविरति से होने वाला बंध है। प्रमाद से होने वाला बंध कहाँ तक है? कौन से गुण स्थान तक है प्रमाद से होने वाला? विनीता आंटी 7 कैसे बता रहे हैं आप? ये विनीता आंटी अनीता आंटी सहेलियां एक सा बता रही हैं। 7वें गुण स्थान में प्रमाद है क्या? 7वें गुण स्थान का नाम क्या है? अप्रमत्त संयत है ना उसका नाम, इसलिए प्रमाद तो 6ठे गुण स्थान तक ही है, तो प्रमाद से होने वाला बंध वो 6ठे। ठीक है दिख गई। प्रमाद से होने वाला बंध ये 6ठे गुण स्थान तक, ठीक है। अब 6ठे गुण स्थान के ऊपर देखो, पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व चला गया, तो उसके ऊपर के गुण स्थानों में बंध के कौन कौन से कारण बचे? अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। फिर अविरति चली गई मान लो 5वें के आगे, तो फिर 6ठे से ऊपर प्रमाद, कषाय और योग। 6ठे में प्रमाद भी, 6ठे में मतलब 6ठे के लास्ट यानी 7वें में पहुंचे तो प्रमाद भी गया, तो अब कितने कारण बचे?
सातवें से लेके ऊपर, तो कषाय और योग। अब ये कषाय कहाँ तक है कि कषाय है 10वें गुणस्थान तक, उदय की बात चल रही है, तो कषाय का उदय 10वें गुणस्थान तक है, ठीक है। लेकिन कषाय का उदय 10वें गुणस्थान तक है, परंतु उस कषाय का बंध, कषाय से होने वाला बंध, देखो यहाँ तो सामान्य रूप से बंध की बात है ना, इसलिए 10वें गुणस्थान तक बंध कहा है, पर मोहनीय कर्म का बंध कहाँ तक होता है? मोहनीय कर्म का बंध 9वें गुणस्थान तक है। मोहनीय कर्म का उदय 10वें तक है, लेकिन मोहनीय का बंध 9वें तक है। फिर यहाँ 10वें तक बंध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञानावर्णादि कर्मों का बंध होता है, मोहनीय कर्म का बंध 9वें तक होता है, लेकिन ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, अंतराय, इनका बंध 10वें में भी होता है, इसलिए 10वें तक कहा, ठीक है। तो कषाय से होने वाला बंध वो 10वें गुणस्थान तक। अब 10वें गुणस्थान के आगे कषाय भी नहीं है, ये भी कारण गया। तो अब क्या बचा है कि अब अकेला योग बचा है 11वें, 12वें और 13वें में। तो यहाँ कहा कि गुणस्थान की पार्टी में, परिपाटी में ये जो 10वें गुणस्थान तक तो मोह के उदय रूप यथासंभव, ये जो यथासंभव शब्द कहा था ना, इसके लिए अपन ने इतनी सारी व्याख्या की कि पहले गुणस्थान में 5 कारण हैं, फिर चौथे 5वें गुणस्थान तक 4 कारण हैं, फिर छठे गुणस्थान में 3 कारण हैं, फिर 7वें से ऊपर 2 कारण हैं, और फिर 10वें के आगे 1 ही कारण है। ये यथासंभव, यथासंभव ये 10वें गुणस्थान तक तो मिथ्या तो कषाय सहित होते हैं, उसको सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। और ऊपर 13वें गुणस्थान तक, 13वें तक मतलब 11वें से 13वें तक, 11वें से 13वें तक मोह के उदय से रहित होते हैं, उसको ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। 10वें गुणस्थान तक जो आश्रव होता है उसे सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं, क्योंकि वो कषाय के उदय सहित होता है। और 11वें, 12वें और 13वें गुणस्थान में जो आश्रव होता है उसे ईर्यापथ आश्रव कहते हैं, क्योंकि वो कषाय के उदय से रहित होता है, ठीक है। ऐसे आश्रव के 2 प्रकार यहाँ बता दिए, उसके भेद भी बता दिए, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव, और आश्रव का स्वरूप भी बता दिया कि मन वचन काय के योग के निमित्त से वो जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन विशेष होता है उसका नाम योग है, और वो योग ही आश्रव है। आश्रव का स्वरूप बताया, और आश्रव 2 प्रकार का होता है, मोहोदय जुत्ता और विजुदा। मोह के उदय से सहित वो सांप्रदायिक आश्रव, और मोह के उदय से रहित वो ईर्यापथ आश्रव, ऐसा 2 प्रकार का। जो पुद्गल वर्गणा कर्म रूप परिणमती है उसको द्रव्याश्रव कहते हैं, और जीव के प्रदेश चंचल होते हैं उसको भाव आश्रव कहते हैं। देखो अभी तक अपन ने जो पढ़ी थी ना परिभाषाएं द्रव्याश्रव, भावाश्रव की, यहाँ थोड़ी सी नई बात तो नहीं, घोड़साल में तो यही बात है, एक्चुअल में तो यही बात है, लेकिन वो थोड़ा सरल करने के लिए, सरलता के उसमें वो वहाँ अपनी वो परिभाषाएं बताई जाती हैं। बोलिए। मैं मुझे याद नहीं आ रहा है, ये जो ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, अंतराय क्रम का तो उदय 12वें गुणस्थान तक रहता है ना? मैंने उदय नहीं कहा, बंद कहा था, बंद कहा था। उनका बंद 10वें तक है, उदय 12वें तक। बंद अलग चीज है, उदय अलग चीज। वही मैं कंफ्यूज थी, इसीलिए मैंने पूछा। ज्ञानावर्णादि कर्मों का उदय 12वें तक है और उनका बंद 10वें तक है। मोहिनी का उदय 10वें तक है, बंद 9वें तक है, क्योंकि जहां तक उदय होगा वहीं तक बंद होगा, तो खत्म कब होगा? उससे एक सीढ़ी पहले बंद रुकना पड़ेगा ना, तब तो वो उदय में आके फिर खत्म होगा। वहां बंद होता रहे लास्ट टाइम तक, तो वो उसको खत्म होने के लिए टाइम कहाँ बचेगा? इसलिए एक गुणस्थान पहले तक बंद होता है और आगे वाले गुणस्थान में फिर उसका उदय भी समाप्त होता है। जो पुद्गल वर्गणा, अब यहाँ पे आश्रव के 1-2 तरह के तो भेद कहे, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव। देखो आश्रव के अलग अलग तरह से भेद किए जाते हैं। आश्रव के 57 भेद भी किए जाते हैं,
और आश्रव के दो के अलग अलग टाइप से दो भेद। तो एक टाइप तो अपन ने देखा सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव। ये इसको कह सकते हैं कषाय की अपेक्षा से या स्वामी की अपेक्षा से। एक मोह कषाय सहित जीव है तो वो स्वामी हो गया ना, कषाय रहित जीव है तो कषाय की अपेक्षा से कह दो, मोह के उदय की अपेक्षा कह दो, या स्वामी की अपेक्षा। दूसरे भेद है द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव। एक और भेद होंगे पुण्याश्रव, पापाश्रव, वो भी आश्रव के भेद किए जाएंगे। तो अभी यहाँ भी दूसरे भेद यहाँ भावार्थ में बता रहे हैं, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, द्रव्य आश्रव किसे कहते हैं और भाव आश्रव किसे कहते हैं? बोलो पारुल, द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव की क्या परिभाषा है पढ़ी? कार्बन वर्गनाओं का आके शरीर में चिपकना, वो तो देखो चिपकना तो बंद हो जाएगा, आश्रव में केवल आने तक की बात हुई। आना द्रव्य आश्रव है और उसके निमित्त के जो भाव होते हैं जीव के, वो भाव आश्रव है। हाँ, अभी तक हमने ये परिभाषा पढ़ी है, पीछे भी और भी जगह जहाँ भी 7 तत्वों में पढ़ते हैं कि कार्बन वर्गनाओं का आना, जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से कार्बन वर्गनाओं का आना, वो द्रव्य आश्रव है। कर्म आए ना, यानी पुद्गल जो भी है पौद्गलिक कर्म आए, वो पौद्गलिक है, उसको लेते हैं द्रव्य में। और जो जीव के भाव हैं वो कार्बन वर्गनाओं के आने में जो जीव के भाव निमित्त हुए, मोह राग द्वेष के भाव, वो भाव क्या कहलाते हैं? भाव आश्रव कहलाते हैं। वहां ऐसे ही लेते हैं आश्रव में, बंध में, संवर्ण दिशा में जो कर्मों से रिलेटेड जितना भी बात है वो द्रव्य आश्रव बंध संवर्ण दिशा में लेते हैं। और जो जीव के भावों से रिलेटेड है, अशुद्धता हो कि शुद्धता हो, वो भाव आश्रव बंध संवर्ण दिशा के अंतर्गत लेते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, द्रव्य आश्रव तो वही है कि जो पुद्गल वर्गना कर्म रूप परिणमती है उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। और भाव आश्रव किसे कहते हैं? कि जीव के प्रदेश चंचल होते हैं। भाव आश्रव क्या है? देखो आश्रव क्या है वास्तव में, आश्रव वो योग आश्रव है, योग स आश्रव, जो सूत्र में कहा है ना, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव है, योग ही आश्रव है। और योग क्या है? योग है आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना। आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसका नाम वास्तव में भाव आश्रव है। ऐसी ये परिभाषा वो वर्षार में दी है, और वो समझ लो थोड़ी बारीक पड़ती है इसलिए इतनी प्रचलन में नहीं है, लेकिन वास्तव में क्योंकि वहां मोह राग द्वेष परिणामों को भाव आश्रव क्यों कहते हैं? कि वो आध्यात्मिक परिभाषा है। अध्यात्म में मोह राग द्वेष भाव छुड़ाने की मुख्यता है, और वास्तव में वही असली कारण वही है, जो कर्मों के बंधने में चिपकने में जो कारण है वो मोह राग द्वेष भाव है, इसलिए वहां उसको हाईलाइट किया जाता है। लेकिन आश्रव क्या है? आश्रव है योग, और ये योग क्या है? योग है आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन। तो भाव आश्रव क्या है? कि एक्चुअल में जीव से रिलेटेड क्या है? एक्चुअल में जीव के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है, जो कंपन हो रहा है, वो योग है और वो ही आश्रव है। तो जीव के प्रदेश जो चंचल होते हैं उसको भावाश्रव कहते हैं, और जो पुद्गल कर्म रगना रूप परिणमती है उसको द्रव्य आश्रव कहते हैं। अब यहाँ पे यहाँ की परिभाषा याद रखना, बाकी जगहों पे अपन वही भावाश्रव कहना भले ही, लेकिन यहाँ पर भी ये भावाश्रव कि आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता हो रही है उसी का नाम भावाश्रव है। अब मोह के उदय सहित आश्रव है ऐसा विशेष रूप से कहते हैं। गाथा नंबर है 89 नंबर की गाथा है। कुछ पूछना है आपको रेखा जी? बोलिए। ये जो आप गुण स्थानों का जो बताए ना, हाँ, वो तो हम लोग का नहीं पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, वो कहाँ तक प्रमाद आप बता दिए। आपको आपके पास तत्वार्थ मणि प्रदीप है ना? हाँ, उसमें 8वें अध्याय में पहले सूत्र का थोड़ा सा पढ़ना, वहां दिया है वो सब। ठीक, थोड़ा सा वो आप पढ़ना, और फिर नहीं तो मैं वो वाली जो क्लास है उसकी निकाल के लिंक डाल दूंगी ग्रुप पे, तो एक आध क्लास सुन लेना। हाँ लिंक डाल दीजिएगा। हाँ,
बोलो पारुल। भाभी मैंने ये परिभाषा लिखी है एक बार। मन वचन काय के निमित्त से जीव के आत्मा के प्रदेशों में जो चंचलता होती है उसे भाव आश्रव कहते हैं। हाँ और द्रव्य आश्रव तो वही है, मोह राग द्वेष के निमित्त से कार्मन वर्गनाओं का आना द्रव्य आश्रव। हाँ, अभी निमित्त वाली बात को मतलब इसमें से गौण करो, मतलब हटाओ कि बस जो कार्मण वर्गणा आ रही है वो आश्रव, और जो आत्मा के प्रदेशों का मतलब वो द्रव्य आश्रव, और जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है उसका नाम भाव आश्रव। ठीक, देखिए गाथा और पढ़ लेते हैं जितना होता है। गाथा नंबर 89। सुनीता अभी आप पढ़िएगा पीछे। मोह विभाग वसादो, मोह विभाग वसादो, जे परिणामा हवन्ति जीवस्य, जे परिणामा हवन्ति जीवस्य, ते आसवा मुनिजजु, ते आसवा मुनिजसु, मिच्छत्तायि अनेय विहार, मिच्छत्तायि अनेय विहार, मोह विभाग वसादो, जे परिणामा हवन्ति जीवस्य, ते आसवा मुनिजसु, मिच्छत्तायि अनेय विहार। मोह विभाग वसादो, जे परिणामा हवन्ति जीवस्य, ते आसवा मुनिजसु, मिच्छत्तायि अनेय विहार। मोह विभाग वसादो, मोह के विभाग यानी विपाक, विपाक यानी उसका फल यानी उदय। तो मोह का जो विपाक आया, उसका जो फल आया, उसका जो उदय हुआ, उसके वसादो उसके वश से, उसके कारण से, जे परिणामा हवंती जीवस्य, जे परिणामा यानी जो परिणाम हवंती होते हैं जीवस्य यानी जीव के, ते आसवा मुनिजसु वे आश्रव, मुनिजसु, मुनिजसु यानी ऐसा जानो, उसको आश्रव जानो, मिच्छत्तायि अनेय विहा, और वो जो परिणाम हो रहे हैं वो कैसे हैं, अनेय विहा अनेक विध, विध यानी प्रकार, अनेक प्रकार के हैं, मिच्छत्तायि मिथ्यात्वादी अनेक प्रकार के वो परिणाम है। मोह के उदय के वश से जीव के जो मिथ्यात्वादी अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं उनको वे आश्रव है ऐसा जानो, या उनको आश्रव जानो। मोहनीय कर्म के उदय के वश से, देखो अभी ऊपर कहा था द्रव्याश्रव, भावाश्रव और वो आश्रव क्या है, लेकिन वास्तव में आश्रव क्या है, यानी भावात्मक मतलब जो जीव के दुख के कारण रूप है वो क्या है, तो वो बता रहे हैं कि मोह के उदय के वश से जीव के जो मिथ्यात्वादी अनेक प्रकार के परिणाम हो रहे हैं वो ही परिणाम वास्तव में आश्रव हैं, ये यहाँ इस गाथा में कह रहे हैं। देखिए अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। मोह के उदय से जो परिणाम इस जीव के होते हैं वे ही आश्रव हैं। मोह के उदय से जो परिणाम इस जीव के होते हैं वे ही आश्रव हैं। हे भव्य, तू प्रत्यक्ष रूप से ऐसे जान, वे परिणाम मिथ्यात्व को आदि लेकर अनेक प्रकार के हैं, यानी वो अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद। सुमन जी बोलिए गाथा और पद्यानुवाद।
आप बोल रहे हैं, मैं पीछे बोलूं या? आप गाथा आप बोलिए। मोह विभाग वसादो जे परिणामा हवन्ति जीवस ते आसवा मुनिजसु मिच्छत्तायणेय विहा। मिच्छत्तायि अणेय विहा। मिच्छत्तायणेय विहा। धन्यवाद बोलेंगे आप। इस जीव के बोलिए। इस जीव के परिणाम जो होते उदय वश मोह के, हे भव्य जानो आश्रव मिथ्यात्व आदि अनेक विध। तो मोह के उदय के वश से इस जीव के जो मिथ्यात्वादी अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं, हे भव्य यानी हे जीव, उनको आश्रव जानो। इस प्रकार से ये यहाँ कहा है। एक भावार्थ में दिया भी है। तो या तो अगर किन किन को ये समझ नहीं आया, किन किन ने पढ़ा हुआ नहीं है अभी जो ये गुणस्थानों के अनुसार जो बात बताई, तो कल उसको फिर वापस से डिटेल में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ दिया ही है। एक दो लोग ही हैं, देख लेंगे जैसे भी जो होगा। कल उसको अभी लेंगे तो फिर वही जल्दी जल्दी में होगा। कल लेके फिर कर लेंगे उसको। समय भी हो गया है। बोलिए दीदी हट के आपका पढ़ा हुआ होगा, मैंने मूलाचार में पढ़ा कि जलचर गर्भज पर्याप्त 500 योजन का होता है। तो वो कौन सा जीव होता है, नाम नहीं पता। 500 योजन, और वो गर्भज पर्याप्त जलचर। तो वो मेरे को ये लगा एग्जाम्पल होता है ना, समझ में आ जाता है। एग्जाम्पल नहीं था, ध्यान नहीं है सर नाम। कोई बात। अच्छा, एक इंद्री का समझ में आ गया, कमल का 500 योजन का। कमल तो समझ में आता है, वहीं तो होगा, स्वयं रमण समुद्र में ही होगा वो भी ना, वहीं पाएगा 500 योजन का कमल। तो एक इंद्री का वनस्पति का, लेकिन ये गर्भज नहीं समझ में आ रहा। गर्भज 500 योजन, गर्भज तो बड़ा अजीब लगता है। कोई बात, बोलिए। ये जो कर्म के उदय से जो संयोग प्राप्त होते हैं, तो कर्म तो जड़ है, और यहाँ संयोग भी, मतलब वो कैसे प्राप्त होते हैं, मैं यही सोच रही थी। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म जड़ है, लेकिन वो जीव के परिणामों का निमित्त पाकर आते हैं, और उनमें वो शक्ति भी पड़ती है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये कर्मों का परिणाम कर्म में है, लेकिन वो जीव के परिणामों से उनमें ऐसी शक्ति आती है कि वो उदय में आके इस रूप में वो फिर वो फल देते हैं। तो वो संयोग आदि उस रूप में मिलते हैं। ऐसा इनमें द्रव्यान योग से देखा जाएगा, उपादान की तरफ से देखा जाएगा, तो वो वस्तु जो मिली, जो संयोग मिला, सबका परिणमन अपना अपना है। लेकिन कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध दुनिया में है, सब द्रव्यों में आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध इस प्रकार के होते हैं। किसी को सांप ने काटा और एक मंत्रवादी ने कोई मंत्र पढ़ा, उसका जहर उतर जाता है, ऐसा होता है, देखा जाता है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध इस तरह के होते हैं। तो ऐसे ही वो कर्म का उदय आया तो ये संयोग प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, मतलब जैसा जो उदय है उस हिसाब से। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध इनमें इस तरह से होते हैं, इसलिए होता है। कर्म तो दिखते नहीं है, संयोग दिखाई देते हैं, अनुभव में आते हैं, इसलिए उसको नो कर्म कहते हैं ना। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म 3 है। तो नो कर्म इसलिए कहा जाता है कि वो किंचित कर्म है, वो दिखाई देते हैं स्थूल रूप में, और ये कर्म दिखाई नहीं देते। अब इससे अनुमान लगाया जाता है। एक अपन ने अनुमान ज्ञान पढ़ा है ना, कि नो कर्म के आधार पे कर्म का अनुमान लगता है कि नो कर्म दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इसका निमित्त रूप कोई कर्म भी होगा। बिना कर्म के निमित्त के ये नो कर्म नहीं हो सकते। तो अनुमान से वो कर्म भी समझ में आता है। और कर्म द्रव्य कर्म दिखाई दे रहे हैं, तो उससे भाव कर्म, क्योंकि बिना भाव कर्म के द्रव्य कर्म बंधे कैसे, भाव कर्म भी हुए होंगे तत्संबंधी, उसका अनुमान लगाया जाता है।
यानी वर्तमान में हमारा कैसा उदय चल रहा है, उस उदय को देखकर हमारे पूर्व के भाव वो हमको समझ में आ सकते हैं। यदि पाप का उदय चल रहा है तो हमने कैसे भाव पूर्व में किए होंगे, तब ऐसा चल रहा है। पुण्य का उदय चल रहा है तो हमने पूर्व में कैसे भाव किए होंगे, ये समझ में आता है। क्योंकि जैसे भाव किए थे तदनुरूप कर्म बंधा है, वो उदय में आके यहाँ दिखाई दे रहा है, वो समझ में आता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध इनमें आपस में। चलिए जिन्वाणी स्थिति करते हैं। साची तो गंगा यह वीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशय आदि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीत रागवानी, सप्त भंग जह तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीत रागवानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद नीचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा यह वीत रागवानी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।